जी हाँ, एक और बड़ी खबर, उड़ी में भारत पाकिस्तान के बीच भीषण गोलाबारी। और सिर्फ उड़ी ही नहीं, पीओके में कई जगह पर इस तरह की जो भीषण गोलाबारी है वो हो रही है। दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से की गई और भारत की तरफ से जवाबी हमला। उड़ी में होटल के बाहर पाकिस्तान ने हमला किया है। तो देखिए, उड़ी में होटल के बाहर भी हमला किया गया है, अलग अलग जगह पर यह हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार जो हमले हैं उसकी इंटेंसिटी को पाकिस्तान ने बढ़ाया है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से हमलों की इंटेंसिटी बढ़ी है तो भारत भी उसी तरह से जवाब दे रहा है। उड़ी में एक होटल के बाहर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है, एक जगह आग लगी है, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, भारत की तरफ से भी उसका बराबर और उससे ज्यादा जवाब दिया जा रहा है। सुमित, देखिए, ये हम लगातार दिखा रहे हैं कि भीषण गोलाबारी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, भारत उसका उससे ज्यादा कठोर जवाब दे रहा है। लेकिन ये जो बदलाव है, ये जो लगातार हम पीओके में देख रहे हैं और कि यहाँ से लगातार ये जो हमला हो रहा है और इसमें जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो भी पाकिस्तान ने बदले हैं। दरअसल क्या रणनीति दिखाई देती है? देखिए सुमेरा, मुझे लगता है पाकिस्तान एक ब्लफ गेम खेल रहा है। पहले वो अटैक करता है, पहले वो लगातार आप इंटरनेशनल बॉर्डर हो एलओसी के ऊपर हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट करता है और फिर ये कहता है कि हमने नहीं किया। उसके बाद अभी आप देखें कि लगातार हमारे एलओसी के इलाकों में, आईबी के इलाकों में अपने ड्रोन मिसाइल से अटैक करता है, फिर कहता है हमने नहीं किए। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने ब्लफ खेला और आप देखिए कितने सिविलियंस को उसने मारा है। पुंछ के इलाके में, आप उरी के इलाके में, उरी में सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं उरी कई बार जा चुका हूं, मैं आपको बताऊं, आमने सामने है भारत और पाकिस्तान की फोर्सेस और पोस्ट भी सिर्फ नदी का फासला है बीच में। और पाकिस्तान हमेशा इस इलाके के अंदर हमारी पोस्ट से ज्यादा उन सिविलियंस को टारगेट करता है, जो ताकि हमें मैसिव कैजुअलिटीज हो सके। और यही वजह है कि अभी पाकिस्तान को ना सिर्फ स्मॉल आर्म्स बल्कि हेवी आर्टिलरी से भी जवाब दिया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान भी उसी तरीके के आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है और अभी भी बताया जा रहा है कि मैसिव स्केल पर दोनों तरफ से रिटेलिएशन। सुमित, हमें क्या जानकारी मिल रही है भारत की तरफ से जो पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है? पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है, या पाकिस्तान के पोस्ट और उसके आसपास के इलाकों में किस तरह की जो स्थिति है इस वक्त बनी हुई है? देखिए, पाकिस्तान कभी भी वैसे तो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने दिया जाता, लेकिन ये जरूर है पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स रिटेलिएट करके वो फायर कर अपने बंकर्स में छुप जाते हैं, घंटों तक बाहर नहीं निकलते। और अब यही वजह है कि अभी असेसमेंट आना बाकी है कि आखिरकार उनको कितना नुकसान। लेकिन ये है कि भारत ने पहले भी बताया था और अभी भी कि हम उसी तरीके के जवाब पाकिस्तान को देते हैं, बस हम 10 कदम आगे जाके उनको जवाब देते हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी और भी। सुमित, रोकेंगे आपको, एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। इंडिया गेट और कुतुब मीनार की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। भारत के जो अहम स्थान है उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। लाल किला और ताजमहल की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो सभी जगह ये तमाम अहम इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें, इनकी सुरक्षा को कड़ा किया गया है, इनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और उसी के तहत आप देख रहे थे एहतियातन किस तरह से इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा था रात के समय। लेकिन इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला, ये तमाम ऐतिहासिक और अहम इमारतें भारत की, इन सब की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। ये सभी एहतियाती कदम हैं, ये सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। ये जो किया जा रहा है इस वक्त, ये सिर्फ एहतियात के तौर पर है। इन तमाम ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, लाल किला, ताजमहल की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। जी हाँ मनीष, देखिए ये जो जानकारी अब मिल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि तमाम ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि ये एहतियाती कदम है, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये स्वाभाविक भी है। वैसे भी जब हम ड्रिल कर रहे थे तब भी हमें यही बताया गया था कि जब इस तरह की हालत हो तो आप घर में रहें, जहाँ पर संवेदनशील इलाका है वहाँ पर आप बत्ती गुल करके रहें ताकि आप सुरक्षित रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा कर्मियों का ध्यान जो है सो उस चुनौती को निपटने में लगे, ना कि उन लोगों पर निपटने में जो इंडिया गेट में अभी आसपास घूम रहे हैं। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा है कि इंडिया गेट एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है और ऐसी स्थिति में वहाँ आसपास में कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि इस वक्त मौके का फायदा उठाकर कोई भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना कर सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर सुरक्षाकर्मी सभी लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने घर जाइए, अभी यहाँ से वापस चले जाइए। और इन सब के बीच में हमें यह देखना होगा कि देखिए, कुल मिलाकर पाकिस्तान के साथ भारत का जो तनाव है वो अभी चरम पर है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल के साथ अटैक किया गया था, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया है। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं। अनुज माथुर सर, इस तरह के हालात इससे पहले हमने नहीं देखे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बार हुआ, लेकिन ये जो अभी हो रहा है इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या कहेंगे आप इसको? इस वक्त जो स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच और जो कुछ हो रहा है, जो खबरें हम दिखा रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान के द्वारा किया गया एक आत्मघाती हमला है।
जिसमें उन्होंने अपने ही घर में आत्मघाती हमला कर लिया है। ये अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हम बार बार लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, क्यों वहां पर इतना आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी एक्सचेंज हो रहा है, उसको मैं एक बात समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब भी एंड आएगा इस वॉर का, तो जो भी गेन्स इंटरनेशनल बॉर्डर में होते हैं आगे या पीछे, वो आम तौर पे वापस कर दिए जाते हैं।